हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी क्या होती है और उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ चिल्ड्रन ग्रो, लर्न एंड डेवलप combined with the various teaching learning processes. It also defines the children methods used to teach द लर्नर्स। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी होती है कि चिल्ड्रंस कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे वो लर्न करेंगे विथ ऐसी कौन सी टेक्निक्स हम बच्चों को दें जिससे कि वो अपनी लर्निंग को और इजी वे में कर सकें। एक कोई भी बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, एक टीचर के पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग उनकी मेंटल एबिलिटी होती है। तो टीचर क्या करेगी, टीचर को जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी कि बच्चों का कॉग्निशन लेवल कितना है, बच्चों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इस एज में बच्चे की क्या मानसिकता होती है, वो किस तरीके से सीख सकते हैं, तो टीचर उन बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि हम लोग CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में, हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है और बच्चे किस स्टेज पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस एज ग्रुप को किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। यही कारण है हमें इसे पढ़ने का। आगे हम पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू सो डैट टीचर कैन अडॉप्ट एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ताकि टीचर जो है बच्चे की हर स्टेजेस के बारे में जाने और उसी के अप्रोप्रिएट वो बच्चे को गाइड कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सके विद द फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल माइलस्टोन्स ऑफ द लर्नर्स। मतलब बच्चों के अंदर जो भी उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, कॉग्निटिव नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, इन सबको हैंडल कर सके वो। ठीक है, आप देखते हो कि आजकल स्कूल्स में जो है बच्चों के लंच और जैसे कि फ्रूट ब्रेक होना चाहिए, बच्चे प्रॉपर लंच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक टीचर को क्या ज़रूरत है ये सब देखने की, लेकिन अब स्कूल्स में इस सब को भी इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बच्चे की अगर फिज़िकल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाएगा और बच्चा अपना आधा दिन स्कूल में ही बिताता है। तो जितनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट्स की होती है बच्चों के प्रति, टीचर की तो उससे ज़्यादा अब हो गई है। तो बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा है, हर एक बच्चा किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ और अपने कॉग्निशन लेवल को बढ़ा सके। क्योंकि अगर आप हर सब में ध्यान नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ, आप कभी PTM हुआ, कुछ हुआ, तो आप उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो कि बच्चे ने इस तरीके से, क्योंकि मम्मी ने तो लंच दे दिया पर बच्चा यहाँ खा रहा है नहीं खा रहा है, ये एक टीचर ही लुक आफ्टर करती है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बच्चे की हर एक जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट है वो टीचर को जब पता होंगे तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतनी सीरियसनेस से ले पाएगी कि हाँ, किस किस एरिया पे मुझे बच्चे के लुक आफ्टर करना है, क्योंकि वो इन एंड ऑल उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। तो यही कारण होता है कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में हम जो है डेवलपमेंट और स्टेजेस को पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यही हमारा होता है CDP। आगे हम देखते हैं, तो यही चीज़ हमने डिस्कस की कि हम क्यों CDP पढ़ना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ टीचर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर आता है पहला टॉपिक कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो ये आपको माइंड मैप है जिसके थ्रू आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। वो दो चीज़ों में है, ग्रोथ जो कि फ़िज़िकल चेंज होती है, जिसमें आप फिज़िकल चेंजेस को देख सकते हो, जो उसकी हाइट, वेट, साइज़, बच्चे का कितना हाइट बढ़ रहा है, किस एज पे कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका वेट और उसकी साइज़ में जो चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ के अंडर में आता है। और ग्रोथ जो है वो एक सब डिवीज़न है डेवलपमेंट का ही, क्योंकि डेवलपमेंट क्या लुक आफ्टर करता है, ओवरऑल चेंज, जो फिज़िकल चेंजेस को भी देखता है, बाकी फिज़िकल के साथ साथ में बच्चा का कॉग्निशन लेवल, सोशल लेवल, मोरली, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होगा, ये सारी चीज़ें वो देखता है, लुक आफ्टर करता है। चलिए इसकी डेफिनेशंस हम देखते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द
बॉडी सच एज हाइट, वेट एंड ऑर्गन साइज। जब बच्चा प्री नेटल स्टेज में होता है कॉन्सेप्शन के टाइम पे, तब भी बच्चों का आपने देखा होगा कि बच्चों के ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसका ग्रोथ का ही पार्ट है। छोटा बच्चा जो उसके ऑर्गन साइज जो डेवलप हो रहा है, उसकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की ही पार्ट होती हैं, क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। जिस चीज़ की क्वांटिटी है 2, 4, 5, 6, उसे हम मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी हम बता सकते हैं। लेकिन हम कॉग्निशन लेवल हुआ, हम किसी को ये नहीं बता सकते कि उसका 2 ग्राम दिमाग बढ़ गया, ठीक है। हम कॉग्निशन लेवल नहीं, उसके बिहेवियरल, वो किस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उस पर हम उसकी एबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है, आपका क्वांटिटेटिव नेचर है, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये स्केल है, स्केलेबल है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, रिफर्स करता है टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एबिलिटीज़। यानी जो हमने कहा था ना, सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ये हर क्षेत्र को कवर करता है। जितने भी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है उसको ही, उस पर क्या प्रोग्रेसिव चेंज आ रहे हैं उसको ही ये अपने अंडर में, उसको हम डिस्कस करते हैं। डैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अचीव मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कहते हैं ना, इंसान मेच्योर हो गया, यानी उसके अंदर समझ है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए। वो कब है, क्योंकि उसके अंदर हर एक एरिया में जो एक आपका एक्सीलेंस लेवल है वो आ चुका है, वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, और ये भी इसके अंडर में ही आता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, डेवलपमेंट हमारा दोनों होता है, ठीक है। डुएल होता है ना, डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डुएल यानी दो चीज़, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट हमारा पूरे जीवन पर्यंत तक चलता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ भी इंडिविजुअल होते हैं, वो छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने देखे होते हैं कि वो उनके अंदर एक समझ डेवलप हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी हेरिडिटी और उनकी सिचुएशन ऐसी रहती है कि उनके अंदर वो समझ नहीं होती है। किसी को बहुत 30+ पे जाके समझ आती है, जब वो पूरी देश दुनियादारी ये सब देख चुके होते हैं, तब जाके उनको समझ में आती है। और एक बच्चा होता है कि जो अभी 15 का ही है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी हुई, उसको ऐसे सिचुएशंस हैंडल करने पड़ी, ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि 15 साल में ही उसके अंदर जो है बहुत समझ होती है, ऐसे कि जैसे कि 30 साल का कोई इंसान हो, ठीक है। और कुछ आपके जैसे एक आया था बीच में, गूगल करके लड़का आया था। अब वो उसका समाज से उसका फ़र्क नहीं था, उसका इंटेलिजेंस लेवल बाय बर्थ इतना अच्छा था कि वो ऑटोमेटिकली उसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि छोटे पे भी उसका कंप्यूटर जैसा दिमाग था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इफेक्ट होता है, ठीक है। ये छोटा सा याद करने के लिए है आप लोगों के लिए कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, मेजरेबल होता है, और डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, और ये क्या है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये जो नोट्स हैं वो आपके जो हैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी। बाकी एमएड में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपसे पूछा जाता है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है, सीडीपी ऐसा टॉपिक है कि वो एमएड तक आपका साथ मतलब नहीं छोड़ता है, क्योंकि यही मेन है। आप किसी की साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ओवरऑल चेंज है ये। क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत दोनों है। ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है। जैसे होता है ना, बच्चों की हाइट कहते हैं कि बस 15 साल तक इससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका डेवलपमेंट सिर्फ 15 साल तक ही हो सकता है कोई आपने स्किल जाके ड्राइविंग जाके आपने 30s में की, तो ये डेवलपमेंट में आपका स्किल्स भी आता है। तो फिर इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हाइट और ये सब चीज़ें जो हैं, आपके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद
बढ़ना मतलब एक लेवल तक आके बंद हो जाती हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि किसी ने बहुत ओवर ईटिंग करके 40 की एज में जाके अपना वेट बढ़ा लिया, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, वो मेडिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल हुआ, ये हमने पढ़ लिया, इंक्रीज़ इन हाइट एंड वेट। फिर उसके बाद है लर्निंग, इसमें आपका एग्जांपल आएगा कि लर्निंग टू स्पीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सोशल बिहेवियर, ये सारा इसके अंडर में आता है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत तक चलता है। इसका एक डेफिनेट पैटर्न और सीक्वेंस होता है। जैसे हमें पता है कि 2 साल तक का बच्चा है जो है वो क्रॉलिंग और हल्का फुल्का बोलना और वो चलना सीख लेगा, ठीक है। लेकिन हम 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ड्राइविंग और डाइविंग करना सीख लेगा, है ना। वैसे ही इसी तरीके से मतलब एक इसका एक डेफिनेट पैटर्न है। एक ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा जो है क्या क्या चीज़ें वो सीख सकता है, किस लेवल तक, ये सबको पता है कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी। और एक एनिमल है तो एनिमल का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके यंग वंस का उसका अलग पैटर्न होता है। तो इसमें हर इंडिविजुअल का एक पैटर्न और सीक्वेंस है। ये क्या चलता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चा पहले पूरे हाथों से किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, फिर वो फिंगर्स, पेंसिल होल्ड करना हम बाद में सिखाते हैं। ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इफ़ेक्ट होता है। सबका जो है इंडिविजुअल का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट रेट से होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है आपका, हॉलिस्टिक है, यानी कि सर्वांगीण विकास पर इसमें बात होती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम CTP की जो है पूरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पूरा CTP आपका कवर करेंगे, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CTET आपका आने वाला है, तो CTP को अच्छे से समझने के लिए रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन करिए और पढ़िए, और कीप कनेक्टेड विद अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।